Hi class, welcome to another session of income from capital gains। तो साहब हम लोग कर रहे थे अभी तक एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। हमने 10 देखा। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 हम लोग कर रहे थे। आइए साहब आज एक नए एग्जेम्पशन से हम शुरू करते हैं। तो हमने एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1037 कर लिया वो ऑलरेडी। सेक्शन 54 क्या बोलता है, रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर में कैसे कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। और सेक्शन 54 बी मिल बोलता है कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर में कैपिटल गेन्स का कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा। आज हम सीख रहे हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यहां पे क्या था साहब, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। तो इन दोनों में क्या फर्क है, यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है और यहां पे साहब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। ठीक है, चलिए साहब शुरू करते हैं। कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सेक्शन 54 डी। एलिजिबिलिटी क्या है साहब इसकी, कोई भी एसएससी मतलब इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया। तो कोई भी एसएससी इसके अंदर में फॉल कर सकता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, 54 और 54 बी के अंदर में हमने देखा था कि सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को ही ये मिलेगा, बट यहां पे हर एक एसएससी को ये 54 डी का बेनिफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी साहब इंडिविजुअल और एचयूएफ के परव्यू में आती है। वो लोग अपना घर खरीदते बेचते हैं, कंपनीज नहीं करती ऐसा। आपको एग्रीकल्चरल लैंड भी फार्मर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडरटेकिंग है एग्रीकल्चरल लैंड की, बट देन दे आर मेंट फॉर बिजनेस पर्पसेस, नॉट फॉर देयर पर्सनल यूज पर्पसेस एंड नॉट फॉर देयर इनकम जनरेटिंग यूनिट। तो इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल और एचयूएफ को 54 और 54 बी में रखा और इसके अंदर में 54 डी में एनी एसएससी रखा है। तो ये इसका कारण है। ठीक है, कंडीशंस क्या है साहब, देयर मस्ट बी अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट इन द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यानी लैंड एंड बिल्डिंग हो और एनी राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग हो, ठीक है, जो कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट होना चाहिए, किसी घर का नहीं, किसी सोसाइटी का नहीं। इट शुड बी एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। Land and building should have been used by the SSE for the purpose of business of the industrial undertaking in the 2 years immediately preceding the date of transfer। वही साहब जो मैंने आपको बताया था, 1 अगस्त 2000 अगर हम 24 कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, 1 अगस्त 2022 से लेकर के 1 अगस्त 2022 से लेकर के और 31 जुलाई 2024 तक आपको ये एज अ बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, स्टील यूनिट है तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा आपको ये होना चाहिए। 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये ध्यान रखिएगा साहब, हर जगह मैं आपको बोल रहा हूं डेट ऑफ ट्रांसफर, नॉट दी प्रीवियस ईयर, नॉट दी असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ ट्रांसफर आ रहा है हर जगह हमारे पास। ठीक है, assessee must purchase any other land or building or construct a building for shifting or re-establishing the existing undertaking or setting up a new industrial undertaking within 3 years from the date of transfer। तो इसमें बोलता है assessee must purchase any other land or building or construct any building for shifting, मतलब अपनी जो करंट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसे शिफ्ट कर रहा हो,
re-establishing the existing undertaking or setting up a new industrial undertaking within 3 years from the date of transfer, यानी कि 31 जुलाई 2027 तक के अंदर में उसको भाई साहब ये चीजें कर लेनी है। अब एग्जाम्पल पकड़ते हैं साहब, दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं, तो जमुना जी के अंदर में आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का बहुत सारा कूड़ा कचरा जा रहा था। गवर्नमेंट ने बोला ये हम अक्वायर करेंगे, यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे, आप उठाइए अपनी इंडस्ट्री और निकलिए, आपको इतने पैसे दे दिए उन्होंने। उसके अंदर में आपकी इंडस्ट्री शुरू हुई थी साहब 3 लाख रुपए से, आपको मिल गया सपोजिंगली 3 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से। तो अब आपका कितना कैपिटल गेन्स आया? कैपिटल गेन्स मेरा पास आया जी 2,70,00,000। अब आप मशीनरी तो गवर्नमेंट को दे नहीं रहे, आपने सिर्फ जगह दी है गवर्नमेंट को। तो आप ये सारी की सारी मशीनरी आपको सपोजिंगली आपको हैदरपुर प्लांट के पास आपकी थी, आप उसे लेके उठा के बवाना निकल दिए। ठीक है, दिल्ली का ही बता रहा हूँ मैं। दिल्ली के लिए अगर आप बोलोगे हैदरपुर प्लांट इज नियर टू जमुना बराज एंड बवाना इज अ बिट फार अवे, तो आप ये लेके निकल लिए। आपने ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप की, यहाँ पे आपको लग गए 2,80,00,000 रुपए। तो ये जो शिफ्टिंग में आपका पैसा लगा, यहाँ पे आपने जमीन खरीदी, यहाँ पे आपने मशीनरी नई लगाई, या पुरानी मशीनरी को यहाँ लेके आ गए, वो सब के लिए आपको 3 साल का समय दिया जाता है। 3 साल के अंदर अगर आपने ये बना लिया तो बहुत बढ़िया, आप इसका एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इफ सच इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देन वही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के अंदर में आप पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन क्या है साहब? लोअर ऑफ कैपिटल गेन्स या कॉस्ट ऑफ सच एसेट, यानी कि 2,80,00,000 या 2,70,00,000, इन दोनों में आपका जो भी कम हो वो आपको मिल जाएगा। Consequences of transfer of new asset before 3 years. New asset is transferred before 3 years from the date of its acquisition. From the date of its acquisition, not from the year of acquisition. From the date of acquisition of the new agricultural land. New agricultural land को हटा दिया साहब, यहाँ पे आएगा आपका new industrial unit. Industrial unit. The asset will be reduced by the capital gain exempted earlier in computing the capital gains. यानी कि जितना आपका यहाँ पे 2,80,00,000 में 2,70,00,000 मिला था, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी 10,00,000 रुपए। उससे आपका कैपिटल गेन बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं साहब, और ये रहे आपके नोट्स और क्वेरीज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। I hope you're liking my videos. Stay tuned. Thank you and bye.